हेलो, वेलकम टू जेएमडी स्टडी पॉइंट मंसूरगंज। और मैं हूं शैलेश सर जो आज आपको अवकलन पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवकलन जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यह अवकलन है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे। तो अवकलन को सबसे पहले बताने वाले जो गणितज्ञ कहिए जो थे वो क्या थे, न्यूटन ने। यानी कि न्यूटन साहब ने अवकलन के बारे में सबसे पहले बताया। इन्होंने भौतिकी में तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल को ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया। यहाँ अवकलन का अर्थ परिवर्तन की दर से होता है। मतलब परिवर्तन की दर कहने का मतलब किसी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम अवकलन कहते हैं। और यह क्रिया अवकलज कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें अवकलन को, तो अवकलन क्या है, दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन को अवकलन कहते हैं। अवकलन को d/d से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात d ऊपर वाले में जिसका करना होता है उसको लिखते हैं और नीचे वाले d के साथ जिसके सापेक्ष यानी जिस राशि के सापेक्ष करना हो उसको लिखेंगे। तो यहाँ हम आपको बताएंगे, जैसे आप पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ कि वेग में जो परिवर्तन होता है वह किसके सापेक्ष होता है, समय के साथ होता है। वेग में जो परिवर्तन होता है वह किसके सापेक्ष होता है, समय के साथ, जिसे त्वरण कहते हैं। तो इसे संकेत में कैसे लिखेंगे, d/d लिख लेंगे। अब ऊपर वाले d के साथ जिसका परिवर्तन हो रहा है, तो किसका परिवर्तन हो रहा है, वेग का, और वेग को लिखते हैं v से। और नीचे वाले d के साथ लिखेंगे जिसके सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ समय के सापेक्ष हो रहा है इसलिए समय को t से लिखेंगे। अब इस dv/dt को हम a से लिखते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए तो आप क्या लिखेंगे, d/d पहले लिख लेंगे। अब y का करना है तो जिसका करना होता है ऊपर वाले d के साथ और जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे वाले d के साथ। तो यहाँ y का करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dy/dx। इसी प्रकार z का अवकलन t के सापेक्ष को हम dz/dt से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे और उदाहरण सहित देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर राशि क्या है। तो चर राशि क्या है, परिवर्तनशील राशि को ही हम क्या बोलते हैं, चर राशि। परिवर्तनशील राशि को बोलते हैं चर राशि, जिनका मान बदलता रहता है उसको हम चर कहते हैं, जैसे x, y, z, w, थीटा आदि। इसी तरह से अचर राशि क्या है, तो अपरिवर्तनशील राशि को हम अचर राशि कहते हैं, जैसे गिनती की सभी संख्याएं हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स हैं। तो ये आपके चर और अचर राशि हो गए। अब हम कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं। जैसे अगर आप अचर का अवकलन करते हैं, मतलब x के सापेक्ष अगर अचर का अवकलन करते हैं यानी कि d/dx अचर, तो उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे हमने यहाँ 5 का अवकलन किया है x के सापेक्ष, तो d/dx 5 का अवकलन हो गया 0। इसी प्रकार d/dx a का क्या होगा, 0। अगला सूत्र है d/dx x के पावर n, d/dx x के पावर n। तो इसका सूत्र होता है n गुणे x के पावर n-1। जैसे एग्जाम्पल आपको कुछ दिया गया है, x के पावर 8 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में x के पावर 8 को n मानेंगे, तो यह हमारा फार्मूला बनेगा ddx x के पावर n का। अब उस फार्मूले के अनुसार n का मतलब 8 लिख देंगे गुणे x, और x के पावर n-1, तो n के जगह पे 8-1 हो गया 8x के पावर 7। इस तरह से आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ddx x के पावर -3। तो -3 को n मान के ddx x के पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो -3 गुणे x के पावर -3-1 बराबर हो जाएगा -3,
और x के पावर -4। इसी तरह एक और देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका प्रयोग हम अब डायरेक्टली रूप में करेंगे। कहीं भी डी डी एक्स रूट यक्स आएगा तो उसके जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट यक्स। तो यह कैसे आता है इसको देख लेते हैं। तो डी डी एक्स कड़ी है तो कड़ी को हम लिख, तो यहाँ कौड़ी को जब हटाएंगे तो कौड़ी का मतलब होता है 1/2, तो x के पावर 1/2 आएगा। अब इस 1/2 को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। अब जैसे इसको n मान लेंगे तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे d/dx x के पावर n का, तो d/dx x के पावर n का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 का मतलब हो गया, यह चीज़ हम यहाँ लिख दिए आगे n के जगह पे, गुणे x के पावर n-1 1/2 -1 बराबर 1/2 गुणे x। 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 होगा। अब 1/2 इंटू एक्स का घात यहाँ निगेटिव है, माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए इसको हर के रूप में लाना होगा। तो 1/x के पावर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, 1/x पे 1/2 को हटाएंगे तो रूट आएगा और इसको सीधा सीधा गुणा करके लिख देंगे तो 1 का 1 में 1 और नीचे हो जाएगा 2 रूट एक्स। इस तरह से यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं इस तरह से अगले सवाल की तरफ। यानी कि आपको यह याद रखना है डी डी एक्स रूट एक्स का वैल्यू होता है 1/2 रूट एक्स। अब अगला फार्मूला है डी डी एक्स अचर प्लस माइनस चर। इसका मतलब क्या हुआ कि अचर भी हो चर हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं d/dx को सबके साथ अलग से बारी बारी बांटते जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि d/dx एक बार हमने अचर के साथ लाया, एक बार d/dx हमने चर के साथ लाया। इसी तरह से इसमें फार्मूला देख लेंगे अगले फार्मूले में कि d/dx अगर अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं, इसमें अचर को बाहर करते हैं और चर का d/dx करते हैं। अब इस तरह से हम अगले सवाल को देखेंगे। क्या एक सवाल हमारे पास d/dx x² प्लस x माइनस c। तो हमने क्या किया, बांट दिया अलग से d/dx x² के साथ, d/dx x के साथ और d/dx c के साथ, और चिन्ह है माइनस में तो माइनस लगा दिए। अब x के पावर स्क्वायर को x के पावर n से कर लेंगे, d/dx x को भी उसी से कर लेंगे x के पावर n, क्योंकि यहाँ x का घात कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 माना जाएगा। उसी तरह d/dx c जो है अचर है और अचर का वैल्यू होता है 0। अब इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 धन 1 गुणे x के पावर 1 में से जाएगा 0, और हम सभी लोग जानते हैं x के पावर 0 का मान होता है 1। इस तरह से यह आंसर हमारा हो गया 2x प्लस 1। तो अब हम इस फार्मूले को देखते हैं d/dx अचर गुणे चर, यानी कि अचर को बाहर करना है और d/dx करना है किसका, चर का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं d/dx 7x के पावर 5, इसमें 7 हमारा अचर है और x के पावर 5 क्या है, चर। तो अचर को बाहर करेंगे सूत्र के अनुसार, तो 7 को बाहर कर दिए तो यानी कि बचा क्या है x के पावर 5, और x के पावर 5 के साथ हम क्या कर देंगे d/dx को लगा देंगे। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 7 गुणे x के पावर 5 को n मान लेंगे, n मान के क्या करेंगे d/dx x के पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे x के पावर n-1 5 माइनस 1, सॉल्व कर देंगे x के पावर 4। इसी तरह इसका एक और एग्जांपल d/dx ax³ प्लस bx माइनस 7 का करना है। तो एक बार क्या करेंगे, इन d/dx को सबके साथ अलग बांट देंगे, d/dx ax³ के साथ आ गया, d/dx bx के साथ आ गया, d/dx 7 के साथ आ गया। अब a को अचर है तो a को अचर बाहर कर देंगे और d/dx कर देंगे x पे q का, प्लस b होगा d/dx करेंगे किसका, x का, माइनस d/dx 7, यानी कि अचर का अवकलन क्या होता है 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3ax² प्लस b। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए